सत श्री अकाल। मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह हाजिर हूं एक नई वीडियो और सही जानकारी के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं प्री मैच्योर डिलीवरी ऑफ प्रेग्नेंट काऊ, यानी कि पशुओं का समय से पहले ब्याह जाना या बच्चा गिरा देना। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गाय डिलीवरी देती है 9 महीने पूरे होने पर और भैंस बच्चा देती है 10 महीने के बाद। अब दोस्तों, कई बार क्या होता है कि कुछ कारणों के चलते अपना पशु 6-7 महीने का प्रेग्नेंट ही बच्चा दे देता है और ऐसा होने पर डेयरी फार्मर के लिए काफी सारी नई मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि पशुओं के बच्चा गिराने के क्या क्या मेन कारण होते हैं और इसके सिम्टम क्या होते हैं। आप कैसे पशु के बच्चा गिराने से पहले ही उसकी पहचान कर सकते हैं और कैसे आप उसका इलाज कर सकते हैं, उसको बच्चा गिराने से रोक सकते हैं। इसके अलावा पशुपालक भाइयों, जो फार्मर्स के पशुओं ने समय से पहले डिलीवरी दे दी है, वो ब्याह चुके हैं, वो उन पशुओं को कैसे हैंडल कर सकते हैं। मेनली होता क्या है कि जब पशु समय से पहले ब्याह जाता है तो काफ को बचाने का तरीका आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा समय से पहले ब्याह हुए पशु दूध थनों में नहीं उतारते, वो पसंदे नहीं है, उनको दूध उतारने में समस्या होती है। इसके अलावा अगर जेर वगैरह पशु की नहीं डलती तो आगे चल के उनको प्रेग्नेंट करने में भी काफी सारी समस्या आती है। तो इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप हमारा 15 दिन का ऑनलाइन डेयरी फार्मिंग ट्रेनिंग कोर्स लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप ट्रेनिंग ज्वाइन करने के आगे के डिटेल्स जान सकते हैं। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, पशुओं के समय से पहले ब्याने के मेनली 3 कारण होते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है मौसम, यानी कि वेदर। दोस्तों, अगर आपने एक बात को नोट किया होगा कि जून, जुलाई और अगस्त, इन 3 महीनों में पशुओं के अबॉर्शन के सबसे ज्यादा केसेस आते हैं। इसका कारण होता है गर्म मौसम। दोस्तों, इन महीनों में गर्मी बहुत ज्यादा होती है। अगर हम बात करें हाल ही के मौसम की तो अभी भी बारिश नहीं हो रही है और अभी इन दिनों में पशुओं के अबॉर्शन के काफी सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो नॉर्मली आमतौर पर होता क्या है कि पशु के शरीर का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो नॉर्मली रहता है 101 के आसपास, पर बाहर का मौसम ज्यादा गर्म होने के कारण ऊपर से जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो ऐसे में पशु के शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 103 के आसपास पहुंच जाता है। तो दोस्तों, ऐसे में जब अपने पशु का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ही इतना बढ़ जाता है और काफी दिनों तक लगातार हर रोज दिन के समय बढ़ता रहता है, तो ऐसे में अपना जो पशु है वो गर्मी ना सहन करते हुए बच्चे को फेंक देता है। तो मेनली यही कारण होता है अपने पशु का अबॉर्शन करने का, समय से पहले ब्याह जाने का। इसके अलावा पशुपालक भाइयों, दूसरा इसका कारण होता है मिनरल्स की डेफिशिएंसी। अब ज्यादातर केसेस में ये देखा जाता है कि जिन डेयरी फार्म्स पर पशुओं की डाइट सही नहीं है, मिनरल मिक्सचर का उपयोग नहीं होता है, उन डेयरी फार्म्स में पशुओं के अबॉर्शन के केसेस ज्यादा आते हैं। तो नॉर्मली होता क्या है कि जब अपने पशु में मिनरल्स की डेफिशिएंसी बढ़ जाती है तब वो प्रेगनेंसी को होल्ड करने में असमर्थ हो जाते हैं और रिजल्ट में हमें अबॉर्शन देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आप इस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं कि गर्मी के मौसम में खास करके प्रेग्नेंट पशुओं को आप मिनरल मिक्सचर जरूर दें। और जैसे ही आपके पशुओं का ड्राई पीरियड शुरू होता है आप उनको अलग से ड्राई फीड दें और ट्रांजैक्शन पीरियड में ट्रांजैक्शन फीड दें। ज्यादातर डेयरी फार्मर क्या करते हैं कि एक ही तरह की मिल्किंग फीड को पूरा साल चलाते रहते हैं, चाहे उनका पशु डिलीवरी दे रहा हो, चाहे वो ड्राई में हो, चाहे ट्रांजैक्शन में हो। तो दोस्तों, आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने अगर अपने पशु की फीडिंग को सही रखा हुआ है तो बहुत ही कम रेयर चांसेस होते हैं कि आपका पशु बच्चा अबॉर्ट करे। इसके अलावा पशुपालक भाइयों, तीसरा इसका कारण होता है पशुओं का बीमार पड़ जाना या कुछ अबॉर्शन की बीमारियां। आमतौर पर क्या होता है कि कुछ बीमारियां हैं जिनके चलते अपने पशु समय से पहले बह जाते हैं, या कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि अगर ज्यादा गर्म मौसम होने की वजह से अपने पशुओं को बुखार हो जाता है तो ऐसे में उनका ट्रीटमेंट जब जल्दी नहीं होता या उनको कुछ गलत हार्ड एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं तो ऐसे में भी अपने पशु कई बार बच्चा अबॉर्ट कर देते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसे पशुओं की पहचान कैसे की जाती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो देखिए, जो पशु का अबॉर्शन का प्रोसेस है ये सेम एज इट इज ही होता है जब हमारा पशु नॉर्मल डिलीवरी देता है।
तो सबसे पहला इसका सिम्टम होता है कि आपका पशु अबॉर्शन करने से पहले डाइट अपनी कम कर देगा। नॉर्मली जो पशु का अबॉर्शन है ये तकरीबन 12 से 36 घंटे का समय लेता है, एकदम से पशु बच्चा नहीं गिराता है। तो अगर आप अपने पशुओं की हर रोज देखरेख करते हैं तो आप इन सब सिम्टम्स को नोट करें। सबसे पहला, आपका पशु डाइट कम कर देगा। दूसरा, उसके अडर में थोड़ी सी सूजन, थनों में थोड़ा सा दूध भर जाएगा। दोस्तों यही सिम्टम हम देखते हैं जब हमारा पशु नॉर्मल डिलीवरी देता है। इसके अलावा पशु की आउटर वर्जाइना में थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है और उसका कलर रेडिश हो जाता है। पशु के पूंछ के आसपास का जो एरिया है ये भी बैठ जाता है, यानी कि ये सब जो एनवायरनमेंट है, ये जो सब स्थिति बनती है, ये पशु को बच्चा अबॉर्ट करने के लिए बनती है। इन सबके साथ साथ सबसे मेनली पशु बच्चा गिराने से पहले डिस्चार्ज देता है। तकरीबन 10 से 12 घंटे अबॉर्शन से पहले अपना पशु मोटा और लंबा डिस्चार्ज देता है। तो दोस्तों आप इस चीज में कंफ्यूज ना होएं। जो प्रेग्नेंट एचएफ गाय होती है ये आमतौर पर ही नॉर्मली ही ये थोड़ा बहुत डिस्चार्ज देती रहती है, पर जो अबॉर्शन वाली गाय होती है जिसने बच्चा फेंकना होता है आने वाले 12 से 15 घंटों में, वो लंबा और मोटा डिस्चार्ज देती है। ये मेन साइन होता है जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा पशु अबॉर्शन कर सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं ऐसे पशुओं के इलाज की। तो देखिए, अगर हमारे फार्म पर ऐसा कोई केस आता है तो हम उसके लिए कारगिल कंपनी का ड्यूरोप्रोजन नाम से एक इंजेक्शन आता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। पर दोस्तों इसका इस्तेमाल करते हुए आपने ध्यान में यह बात को रखना है कि ये इंजेक्शन सिर्फ पशु के अबॉर्शन शुरू होने से पहले यूज होता है। अगर पशु ने बच्चा गिराना शुरू कर दिया है और आप उसको यह इंजेक्शन लगा देते हैं तो वो पशु के लिए बहुत ही बुरी स्थिति पैदा कर सकता है, क्योंकि आमतौर पर ड्यूरोप्रोजन करता क्या है कि पशु की बच्चेदानी को वो टाइट कर देता है, उसको बंद कर देता है। तो ऐसे में अगर अबॉर्शन शुरू हो गया है और आपने उसको ड्यूरोप्रोजन लगा दिया तो वो पशु और पशु के काफ के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि दोस्तों कई बार पशु का बच्चा गिरना ठीक होता है पशु की सेहत के लिए। पशु के अंदर अगर कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं या हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं तो उस वक्त पशु का बच्चा गिरना ठीक होता है। तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप अगर ये सब सिम्टम्स अपने पशु में देखते हैं तो आप खुद उसका इलाज ना करें, आप अपने एरिया के प्रोफेशनल वेटनरी डॉक्टर को वो केस दिखाएं और उनसे ही उस पशु का इलाज करवाएं। इसके अलावा जो फार्मर्स के पशु ने डिलीवरी दे दी है, समय से पहले वो ब्याह चुके हैं, तो सबसे पहला आपने काम करना है कि काफ की देखरेख करनी है। दोस्तों आमतौर पर क्या होता है कि अगर आपका पशु तकरीबन 1.5 महीना पहले ब्याता है तो उसका काफ बचने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपका पशु 5 या 6 महीने का प्रेग्नेंट ब्याह जाता है तो उस वक्त आपका जो काफ है वो बचने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, बल्कि काफ जो है वो डेड ही पशु से बाहर आता है। तो दोस्तों अगर आपका पशु 7वें या 8वें महीने में ब्याता है तो सबसे पहला काम आपने करना है कि उस काफ को आप पशु के आगे ले जाएं। जब वो पशु आपके काफ को रगड़ेगा, उसको चाटेगा, तो उसके जो ऑर्गन है वो एक्टिवेट होंगे। अगर आपके पशु का काफ सांस नहीं ले रहा तो उसकी आप छाती को, चेस्ट को दबा सकते हैं। इसके अलावा उसके मुंह से अगर जाले वगैरह निकल रहे हैं तो उसको उल्टा लटका दें। ये सब चीजें करने से बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका काफ बच जाएगा। जब आप काफ की मैनेजमेंट कर ले तो आपने अपनी गाय के ऊपर ध्यान देना है। दोस्तों गाय अगर बच्चा गिरा देती है तो तुरंत बाद आप उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर दें। अगर आप साइलेज या हरा चारा इस्तेमाल करते हैं तो आप उस पशु को फीड जरूर करें, क्योंकि ऐसे केसेस में जब पशु समय से पहले ब्याह जाता है तो उसकी जेर नहीं आती है, उसका प्लेसेंटा अटक जाता है। तो ऐसे में आप वो प्लेसेंटा अपने वेटनरी डॉक्टर की हेल्प से भी निकलवा सकते हैं। और अगर जेर नहीं डलती है तो आप उस पशु के अंदर नाइट्रोजन की टैबलेट्स रखवा दें ताकि उसकी इंटरनल सिस्टम की अच्छी तरीके से सफाई हो जाए, उसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो। तो दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो आगे चल के वो काऊ नॉर्मली हिट में भी आएगी और प्रेग्नेंट होने में भी उसको कोई भी समस्या नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों मेन समस्या आती है, हमारी गाय के थनों में दूध नहीं उतरता, वो पसमती नहीं है। काफी सारे पशुपालक भाइयों के हमें मैसेज आते हैं कि हमारी गाय समय से पहले ब्याह गई थी और अब उसके दूध ही नहीं आ रहा। तो जब भी दोस्तों प्री मैच्योर डिलीवरी अपने पशु की होती है
तो उस वक्त उसके अडर की ऐसी सिचुएशन नहीं होती कि वो दूध उतार सके, क्योंकि डिलीवरी समय से पहले हो चुकी है और अडर में दूध बना ही नहीं, अडर में दूध तैयार ही नहीं हुआ। तो दोस्तों उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करें। आप ड्रॉप वाली मेडिसिन भी यूज कर सकते हैं, होम्योपैथिक यूज करें, उसका रिजल्ट सबसे बेस्ट होता है। लैक्टो मिल्क या और भी काफी सारे नाम से ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन आती हैं, उससे आपका पशु धीरे धीरे 1-2 दिनों में दूध उतारना शुरू कर देगा। इसके अलावा पशुपालक भाइयों, आपका पशु दूध दे या ना दे, दिन में कम से कम 2 बार उसकी मिल्किंग करने की ट्राई जरूर करते रहें, ताकि उसका जो लिगामेंट हैं, दूध निकालने वाले जो टिश्यूज हैं, वो एक्टिवेट हो जाएं और वो धीरे धीरे दूध उतारना शुरू हो जाए। दिन में तकरीबन 2 बार मिल्किंग करते दौरान आपने उनके थनों को तकरीबन 5 से लेकर के 6 मिनट तक अच्छे तरीके से उनको धोना है, जिससे आपका पशु धीरे धीरे दूध उतारना शुरू कर देगा। तो पशुपालक भाइयों, कुछ इस तरीके से आप समय से पहले ब्याने वाले पशु को मैनेज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट्स अगर आपके हों तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें, कोशिश करूंगा उनका रिप्लाई किया जाए, या तो उनके बारे में एक डिटेल वीडियो बना करके इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी जाए। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल, हैव अ नाइस डे।